गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। कल हमने देखा था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसकी दो कंडीशन हमने पढ़ ली थी। आज तीसरी कंडीशन पर चलेंगे, है ना। कौन सी कंडीशन पर चलेंगे? तीसरी। पहली स्थिति क्या थी देखना जरा। पहली स्थिति क्या थी देखो, यहाँ को बना दो चित्र। पहली स्थिति देखो, अवतल दर्पण था। क्या था? अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है बताओ, बहुत आराम से चलेंगे। अवतल दर्पण की पहचान ये होती है कि हाँ, बाहर से कलई होती है ना, और परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो होता है अंदर की ओर दबा हुआ। अंदर की ओर क्या होता है? दबा हुआ। ये जो कलई होती है ना, ये कलई होती है चांदी की या रेड ऑक्साइड की। चांदी की या रेड ऑक्साइड की। और इसके बीचों बीच, परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं किससे? पी से। ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं पी से। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष थी, कल का रिकॉल करवा रहा हूँ, कल वाले में आज का जोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये होती है इसकी क्या? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष होती थी। यहाँ पर क्या था बताओ? यहाँ पर था मुख्य फोकस, और यहाँ पर था एक वक्रता केंद्र। यहाँ पर कोई हमने बिंदु ले लिया था जिसको बोल रहे थे अनंत, जिसको हम बोले थे अनंत। अब दो कंडीशन हमने कल पढ़ी थी देखो। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि वस्तु को अनंत पर रख दिया था। वस्तु को कहाँ पर रख दिया था? अनंत पर। जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा था तो अब वस्तु का प्रतिबिंब जो था दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा था। दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा था। हो कैसे रहा था? वास्तविक था, वस्तु से अत्यंत छोटा था, और कैसा था? सीधा था। कैसा था? सीधा था। तो एक कंडीशन तो ये पढ़ दी थी, बात समझ में आ रही है। अगली कंडीशन देखो जरा। अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन में हमने वस्तु को यहाँ से अनंत से उठाकर, वस्तु को अनंत से उठाकर अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर रख दिया था, है ना। अनंत के और वक्रता, अरे यही तो थी, अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था। जब अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था तब हमने देखा था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनना था बताओ? वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में ना बनना था। ये प्रश्न पूछ लेगा, वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनना था। जो वस्तु से कैसा था? छोटा था। जो वस्तु से छोटा था, उल्टा था और वास्तविक था। छोटा था, उल्टा था और वास्तविक था। आज हम क्या काम करेंगे? कल वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी ना, कल वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी किसके बीच में? वक्रता केंद्र के और अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में। अब हम क्या काम करेंगे? यहाँ से वस्तु को उठाकर कर रखेंगे वक्रता केंद्र पर। वस्तु को उठाकर कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो थोड़ा सा मैं वक्रता केंद्र को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ मुख्य फोकस, ठीक है ना। मुख्य फोकस। अब यहाँ पर समझ में आ रही है ना, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है ना। अब जरा देखो, वस्तु को कहाँ पर रख दी हमने? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पर रखी है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु का नाम बताओ? ए और बी। वस्तु का नाम क्या है? ए और बी। वस्तु का नाम क्या है? ए और बी। बात समझ में आ रही है? वस्तु का नाम क्या है? ए और बी। अब जरा देखना, इसके शीर्ष से प्रकाश की एक किरण चलेगी। किसके शीर्ष से? वस्तु के शीर्ष से। हाँ, यानी वस्तु के शीर्ष से और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चलेगी, है ना। ये प्रकाश की किरण चली, आपतित हो रही है किस पर? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। यहाँ से परावर्तन के पश्चात बताओ कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो देखो, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, यही तो है मुख्य फोकस। तो यहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली गई। मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली गई, ठीक। अब जो दूसरी किरण है, जो दूसरी किरण है वो जाएगी मुख्य फोकस से होकर। वो जाएगी किससे होकर? मुख्य फोकस से होकर। परावर्तन के पश्चात बताओ कैसे जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम जो मैंने तुम्हें परसों वाली क्लास में बताए थे, उनके अकॉर्डिंग प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो अब दूसरी किरण जो है वो कहाँ से होकर जाएगी बताओ? मुख्य फोकस से होकर जाएगी दूसरी किरण। मुख्य फोकस से होकर दूसरी किरण जा रही है, देखो चली गई। जो यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। या परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो क्या हो गई? ये मुख्य अक्ष के कैसे हो गई?
समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। एक तो परावर्तित किरण ये वाली थी, बात समझ में आ रही है, एक तो परावर्तित किरण ये वाली थी और एक परावर्तित किरण ये वाली हो गई, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो यहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा और क्या बनेगा, ए डैश, हाँ जिस बिंदु पर काटती हैं ए डैश और बी डैश, देखो ये बना, यहाँ पर बी डैश लिख देंगे और ए डैश ये आ गया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही भैया बात। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो वस्तु थी ए बी, ये जो वस्तु थी ए बी कहाँ पर रखी हुई थी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई थी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई थी। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पर प्राप्त हुआ है, हमें यह बना है बताओ, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ है। और कैसा प्राप्त हुआ है बताओ, उल्टा है, एक तो वस्तु के बराबर है और वास्तविक है, वस्तु के बराबर है और वास्तविक है। बात समझ में आ रही है। लिखेंगे कैसे इसको, स्थिति नंबर कौन सी डालेंगे, 3, स्थिति नंबर कैसे डालेंगे, 3, स्थिति 3 डालेंगे, स्थिति 3 थर्ड क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो आपकी कंडीशन देख रहे हैं हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जैसे कल लिखा था सेम सेम लिखेंगे, माना कोई वस्तु ए बी है ना, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है ना भाई, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, वस्तु के शीर्ष ए से, वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, कोई बात ना है तुम आराम से बोलते रहो, चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, तथा दूसरी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये ऐसे लिखेंगे, तथा दूसरी आपतित किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही नहीं। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है, जो वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक होता है। बात समझ में आ रही बताओ, या नहीं आ रही समझ में, ना रही समझ में भाई हैं, और ऑनलाइन वालों के चलें आगे बताऊं और दोबारा देखो, एक बार और देखो, यहीं पे याद हो जाएगा, तसल्ली से देखना है ना। माना कोई वस्तु ए बी है ना, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, दर्पण ही तो है यो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, वस्तु के शीर्ष ए से, शीर्ष मतलब सिर, वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना, तथा दूसरी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती है, जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं, ए डैश बी डैश बनाती हैं। इस प्रकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, इस प्रकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ही वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ही वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। बस इतनी सी बात लिखनी है, लिख दोगे बताओ। चलें आगे, चलो फिर चलो आगे देखो भाई, अब कंडीशन नंबर कौन सी आएगी, स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर कौन सी 4, देखो इधर देखो भाई, स्थिति 4, वस्तु को कहां पर रखेंगे बताओ अब, हाँ जब वस्तु वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं तो सबको पता ही है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, स्थित हो या स्थित है लिख देंगे, स्थित है ना। अब जरा देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है तब देखेंगे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तब देखेंगे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जरा देखना भाई, अभी तक हमने 3 स्थिति पढ़ी, उनको भी हाथों हाथ रिकॉल कर दूंगा, पहले इस वाले को देख लो जरा। ये क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं ना, क्या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। और अवतल दर्पण की ये पहचान है कि बाहर से कलई होती है, अंदर वाला पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तक होता है, ये तो रट जानी चाहिए चीजें। जरा देखो, बाहर से कलई हो गई, बाहर से क्या कर दी, कलई। जब ये बाहर से कलई करी है तो दर्पण कौन सा हो गया है, अवतल दर्पण। कौन सा हो गया है, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। इसके परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, पी से। और ध्रुव से होकर एक रेखा जाती है काल्पनिक और सीधी, जिसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष, जिसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर क्या होता है बताओ, इसका मुख्य फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर कोई बिंदु अनंत ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु क्या लेते हैं, अनंत। शुरू वाली स्थिति ये थी, देखो जरा इधर, शुरू वाली स्थिति ये थी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, सॉरी, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो प्रतिबिंब कहां पर बनना था, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी प्रतिबिंब कहां पर बनना था, मुख्य फोकस पर। उसके बाद में मैंने वस्तु को उठाकर अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया, अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तब मैंने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो था वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त हो रहा था। उसके बाद कहां पर रखा वस्तु को उठाकर, वक्रता केंद्र पर। वस्तु को उठाकर कहां रखा, वक्रता केंद्र पर। तब देखा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा था। इससे पहली वाली कंडीशन कहां पर प्राप्त हो रहा था, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा था, जो वस्तु के बराबर भी था, वस्तु के कैसा था, वस्तु के बराबर था, उल्टा था, और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त था। बात समझ में आ रही है, अरे तीनों कंडीशन क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर देख लो, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई इससे पिछली वाली कंडीशन में। अब हम रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया, देखो ये रखा, वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को यहाँ पर रखा। वस्तु का नाम बताओ क्या रखते हैं हम हर बार, वस्तु का नाम ए बी रख दिया। वस्तु का नाम क्या रखा, ए बी। अब वस्तु के शीर्ष से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। वस्तु के शीर्ष से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो किसके समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो देखना, मुख्य अक्ष के समांतर ये गई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है भैया, आपतित हो रही है किस पर, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो आपतित होने के बाद यानी जब परावर्तन होगा तो कहाँ से होकर जाएगी बताओ, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, देखो ये जा रही मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ठीक, जल्दी तो ना कर रहा, ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण जो है पीछे बढ़ाए जाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण पीछे बढ़ाए जाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौटती है। जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर कैसे लौटती है, वापस लौटती है। तो देखो, जो पीछे बढ़ाए जाने पर कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर चली गई, देखो। और जो पीछे बढ़ाए जाने पर अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी। ठीक है ना, अपने ही मार्ग पर कैसे लौटेगी, वापस लौटेगी। ठीक, अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी। सही है। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर भी मिलेंगी, ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये मिल रही है यहाँ पर। तो इस वाले बिंदु को ए डैश कह देंगे। इस वाले बिंदु को क्या, इस वाले बिंदु को कौन सा बोल देंगे, ए डैश। और ये वस्तु का नाम हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यहाँ पर कोई वस्तु बिंदु अनंत होगा, यहाँ पर कोई बिंदु अनंत होगा। अब प्रतिबिंब मुझे बताओ कहाँ पर बनने, आप प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। बात समझ में आ रही, नई वाली किताब के अकॉर्डिंग। वाली किताब में चित्र है ऐसा, पुरानी वाली किताब में तो है, हाँ पुरानी वाली किताब में तो चित्र अलग है, नई वाली किताब के अकॉर्डिंग, नई वाली किताब से बनवाया है मैंने। ठीक है ना,
जब वस्तु वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस के बीच में है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस के बीच में है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। वस्तु से बड़ा है, उल्टा है ना, और वास्तविक है। वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और कैसा है? वास्तविक है। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जितने भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे, जितने भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे, सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। बात समझ में आ रही नहीं? बात कैसे होंगे भैया? वास्तविक होंगे। इतनी बात समझ के देखना। चलो, ये वाला चित्र समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे चित्र बनाया सेम सेम लिखेंगे। देखना जरा, माना लिखते हैं ना, माना, तो माना लिखेंगे। माना कोई वस्तु है ना, माना कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, माना कोई वस्तु, ऐसे लिखो, चलो जैसे लिखते आता है ऐसे लिखो। माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। ऐसे तो ठीक है, सही है। हाँ, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। बात समझ में आ रही है? तब वस्तु के शीर्ष ए से चलने वाली, हाँ समांतर वाला भी तो रखेंगे। तब वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो, अब शब्द मैं छेकर लगा, अब तुमने छेक रहे, शब्द समझ में आने नहीं बात। अब सीख गए तुम, कई सारी कंडीशन हो गई नहीं। अगर मैं अब ना लिखवाऊँ तब भी लिख दोगे, है ना? परावर्तित छेक दिया ना मैंने, देखो अब लिख दोगे नहीं, चाहे मैं भले ही छेक दूँ। अब शब्द पर तुम तो ना छेक रहे, देखो। हाँ, तो मुख्य अक्ष, सॉरी, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना? अब दूसरी किरण के बारे में लिख दो। कौन सी? दूसरी किरण। दूसरी किरण पीछे बढ़ाए जाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक तो ये वाली भी परावर्तित है और एक ये वाली परावर्तित, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है, बिंदु ए डैश पर काटती है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, जो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। बस इतनी सी बात लिखनी है। ना समझ में आ रही बात? आगे समझ में ना आ रही समझ भैया? और बताऊंगे एक बारी समरी, और बताऊं भाई? हैं, देखो जरा, जब भी मैं यहाँ पढ़ाया करूँ तो तुम्हारी निगाह बिल्कुल कहाँ पर होनी चाहिए? बोर्ड पर, है ना? अगर तुमने एक भी शब्द स्किप करा मेरी परिभाषा का, तो समझ लो सारी परिभाषा कैसी हो गई? स्किप हो गई, है ना? तो इसलिए जब मैं यहाँ पढ़ाया करूँ तो ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है ना? अब जरा देखो, ये कंडीशन देखो, मेरा अब चार कितनी कंडीशन, चौथी कंडीशन पढ़ा रही हूँ मैं। 3 कंडीशन मैंने पढ़ा दी और तुम्हें समझा दी। तीनों कंडीशन के बाद में चौथी कंडीशन में मेरा काम बस इतना सा बचता था कि मैं तुम्हें चित्र बना कर दे देता और सारी की सारी जो डेफिनेशन थी इसकी तुम खुद लिखते। बात समझ में आ रही है? पर अब चलो देख लो, फिर भी कोई बात नहीं। जब कोई वस्तु कहाँ पर रखी, जो चीज़ भी बताओ, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं ये भी बता दिया, मुख्य फोकस किसको कहते हैं ये भी तुम्हें पता है, ध्रुव किसको कहते हैं ये भी पता है, अनंत बिंदु कहाँ पर है ये भी पता है, वस्तु ए भी लेते हैं ये भी पता है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेते हैं ये भी पता है, और वो तीनों नियम भी बता दिए कि वस्तु अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाती। बताओ, सारी चीज़ें बता दी नहीं बता दी? तो तुम्हारा काम ये था कि घर बैठ कर इसका रिविज़न करना। बात समझ में आ रही है? जब तक तुम घर बैठ कर रिविज़न नहीं करोगे तो पिछली चीज़ें स्किप होती रहेंगी, चीज़ें भारी लगती रहेंगी। चलो देखो, अब माना कोई वस्तु ए बी, जो मैंने काम करा, जैसा भी मैंने काम चित्र में करा सेम वैसा ही लिखूंगा। माना कोई वस्तु ए बी, है ना? माना कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये ऐसे लिखेंगे, तथा दूसरी किरण पीछे बढ़ाए जाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। जो वस्तु से बड़ा, देखो बड़ा लग रहा है ना, जो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। बस इतनी सी बात लिखनी है। बताओ समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही है? अब हम चलेंगे बाकी का कल की वीडियो में।